नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। वक्त हो चला है एक ऐसी डिबेट का जहां हम आपसे और हमसे जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करते हैं, ऐसे मुद्दों के बारे में बात करते हैं जिनका सरोकार हमारे समाज से है। और आज हम बात करने वाले हैं डॉग बाइट्स के बारे में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पालतू कुत्तों द्वारा हमला बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, काफी चर्चाओं में आ रहा है, क्योंकि पालतू कुत्तों के जो मालिक हैं उनके द्वारा भी संवेदनहीनता दिखाई जाती है। हमेशा से ही पालतू जानवरों के तौर पर पालने के लिए कुत्ते लोगों की पहली पसंद रहे हैं। आमतौर पर कुत्तों को लोग पालते हैं और उन्हें अपने घर का सदस्य ही मानते हैं। ऐसे में ये भी कहा जाता है कि कुत्ता अपने मालिक के लिए सबसे ज्यादा वफादार जानवर होता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग सुरक्षा कारणों से भी कुत्तों को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। तो कुछ दुर्लभ नस्ल के कुत्ते शान दिखाने के लिए भी लोग पालते हैं। 3 सालों में लगभग 1.5 करोड़ लोग जानवरों के काटने का शिकार हुए हैं और भारत में पेट डॉग से ज्यादा आवारा कुत्तों का कहर हर साल देखने को मिलता है। सरकार द्वारा संसद में दी गई जानकारी के अनुसार साल 2019 से जुलाई 2022 के बीच करीब 1.5 करोड़ लोग जानवरों के काटने का शिकार हुए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा मामले साल 2019 में सामने आए हैं। भारत में रेबीज से होने वाली मौतों में सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि 30 से 60% मौतें 15 साल तक की उम्र के बच्चों की होती है। हाल ही में आपने देखा होगा कि एक सोसाइटी की लिफ्ट में एक कुत्ते ने छोटे से बच्चे को काट लिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा था। उस वीडियो में साफ देखा जा सकता था कि कैसे कुत्ते के काटने के बाद महिला ने बच्चे को बचाने की कोशिश भी नहीं की। बच्चा दर्द से चीखता रहा, वो छटपटाया, तिलमिलाया, लेकिन महिला को जरा सी भी दया नहीं आई कि उसके दर्द पर मलहम लगा दे या अपने कुत्ते को संभाले। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने महिला के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली है। ये मामला अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि एक वीडियो महाराष्ट्र से भी देखने को मिल गया है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि डॉग ने सीधे डिलीवरी बॉय के निजी पार्ट को अपना निवाला बना लिया और दांत से काटकर उसे खून से लथपथ कर दिया। डिलीवरी बॉय ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि डॉग इस तरह से उस पर हमला कर देगा, मगर खून से लहूलुहान होने के बाद डिलीवरी बॉय अपने आप को संभालते हुए मदद के लिए काफी देर तक तड़पता रहा। तो 3 तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये मुंबई की तस्वीर जो सबसे ताजा घटना हमने देखी, जहां पर एक कुत्ते ने जोमेटो के एक डिलीवरी बॉय पर हमला कर दिया और उसके निजी पार्ट पर हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। दूसरी तस्वीर जो अब से कुछ ही दिन पहले गाजियाबाद में सामने आई थी, जिसके बाद ये पूरा मामला एक बार फिर तूल पकड़ने लगा। गाजियाबाद में सोसाइटी की लिफ्ट में इस बच्चे को कुत्ते ने काट लिया जब वो अपनी मालिक के साथ था, और उसके बाद हमने देखा कि महिला एकदम संवेदनहीन बनी हुई थी। एक छोटे से बच्चे को कुत्ते ने यहाँ काटा था। उसके बाद नोएडा का ये वीडियो है जहां पर एक बार फिर एक डिलीवरी बॉय को दरअसल कुत्ते ने काट लिया था। ये वो वीडियो है, करीब 1 साल पहले का ये नोएडा का वीडियो है। तो ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये 3 ही मामले नहीं हैं। हमने देखा कि अब से 2 दिन पहले भी एक बच्चे को कुत्ते ने काटा था, पिटबुल कुत्ते ने काटा था और उसके चेहरे को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया था। करीब 150 से ज्यादा टाके उस बच्चे के चेहरे पर लगे थे। पूरा रिकंस्ट्रक्ट उसका चेहरा करवाना पड़ सकता है। भयंकर जख्म उसके चेहरे पर दिए थे इस कुत्ते ने। तो कुत्तों द्वारा काटे जाने की ये घटनाएं कोई पहली बार नहीं हो रही हैं, लगातार ये घटनाएं सामने आती हैं और ऐसे में देखा ये जाता है कि जो कुत्ते के मालिक हैं वो संवेदनहीन बने हुए हैं। दरअसल अगर हम अपने साथ कोई पेट डॉग रख रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि सिर्फ उस पेट डॉग की नहीं बल्कि बाकी लोगों को भी हमें सुरक्षित रखना है। और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो
तो आपको बता दें कि गाजियाबाद, महाराष्ट्र, नोएडा सभी जगह से इस तरह की खबरें आ रही हैं, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं और काफ़ी लंबे समय से ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है। लगातार आवाज़ उठ रही है। 2019 में कई लोगों की मौत भी हुई है कुत्ते के काटे जाने से। आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी ताहिर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तमाम मामलों पर वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। साथ ही साथ मेरे साथ प्रियंका राणा जी जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज पर आपका। प्रियंका जी वो महिला हैं जिन्होंने सबसे पहले जो डॉग बाइट्स हैं उसका मुद्दा उठाया था। उस वक्त एक बच्चे को बुरी तरह से कुत्ते ने घायल कर दिया था। इसको लेकर प्रियंका जी ने कैंडल मार्च भी निकलवाई थी। प्रियंका जी, लंबे समय से ये पूरे मामले चले आ रहे हैं, कैंडल मार्च भी आपने निकाली थी, तमाम चीजें उस वक्त भी हुई थी। कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है तब से अब तक? कोई सिचुएशन में आपको अंतर नजर आया कि लोग समझे अपनी जिम्मेदारी को? जी देखिए, बदलाव तो है। अगर आप बदलाव देखें तो क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था तब तक कोई सुनवाई नहीं थी। किसी को ये भी नहीं पता था कि आपको कंप्लेन करनी कहाँ पर है। कोई बताता था कि आप जूडीए में जाइए, कोई बताता था कि ये नगर निगम के अंदर में आता है। किसी को ये भी नहीं पता था कि जो स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम है या डॉग्स का इशू है, ये लेकर कहाँ जाने हैं और किससे अपनी गुहार लगानी है। तो आज लोगों को पता है। ठीक है, ठीक है। ताहिर, लगातार आप मामलों पर नजर बनाए हुए हैं। हमने देखा कि जिस तरह से गाजियाबाद और नोएडा में चीजें सामने आई थी। गाजियाबाद में सोसाइटी में उस बच्चे को पेट डॉग ने काट लिया था। 2 दिन पहले भी मामला सामने आया, 150 टाके उस बच्चे के चेहरे पर आए हैं, मासूम सा वो बच्चा। इन मामलों में पुलिस अब क्या कार्रवाई कर रही है? जो डॉग ओनर्स हैं उनके खिलाफ क्या कुछ मामला चल रहा है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि दिल्ली एनसीआर में बीते दिनों जिस तरीके से डॉग्स के द्वारा लगातार हमले के वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं, उसके बाद अब पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरीके से सतर्क हो गया है। खासकर उन लोगों के लिए जिन लोगों के द्वारा सोसाइटियों में या घरों में जो है डॉग जो है पाला जा रहा था, उसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम किया और लोगों को सख्त हिदायत दी कि अगर वो डॉग के साथ सोसाइटी में या फिर बाहर सार्वजनिक जगह पर डॉग को लेकर जाते हैं तो पूरी सावधानियां बरतें। अगर लापरवाही पाई जाती है तो उसके खिलाफ सीधे डॉग के मालिक के खिलाफ जो है पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आती है। और यही नोएडा और गाजियाबाद और दिल्ली में जो है देखने को मिला है। पिछले दिनों गाजियाबाद में जिस तरीके से एक मासूम बच्चे को जो डॉग ने अपना निशाना बनाया, उसके चेहरे को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि 100+ बच्चे इसके बाद जो है उसे गंभीर अवस्था में उपचार उसका चल रहा है। तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा भी गाजियाबाद से छूटा नहीं रहा है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी लगातार वीडियो निकलकर सामने आ रही है जहाँ डॉग के द्वारा मासूम लोगों के ऊपर हमला करते हुए की वीडियो निकलकर सामने आई, जिसके बाद पीड़ितों ने इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन से की। पहले पुलिस पूरे मामले को टालने की कोशिश करती है कि पूरा मामला क्योंकि पशु से जुड़ा हुआ होता है और उस पशु के खिलाफ क्या कार्रवाई की हो पाएगी ये पुलिस पहले सोच, लेकिन जिस तरीके से डॉग के द्वारा एक के बाद एक हमले की वीडियो निकल कर सामने आई, इसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने जो डॉग को पालने वाले लोग हैं इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। और अब आलम ये है जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि पहले लोगों को पता नहीं होता था कि अगर उसके ऊपर जो है डॉग के द्वारा हमला कर दिया जाता है तो शिकायत कहाँ की जाएगी। कई बार ऐसा भी होता था कि जब पीड़ित इसकी शिकायत पुलिस के पास लेकर पहुंचता था तो पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बाद पीड़ित को जो है दूसरे विभाग जाने की सलाह दिया करती थी। लेकिन अब पूरे मामले पर क्योंकि लगातार डॉग के द्वारा हमले किए जा रहे थे और पूरा मामला जो है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के दरबार तक जो है पहुंच गया, उसके बाद अब पुलिस प्रशासन जो आया है और डॉग के मालिकों की कार्रवाई करना। ठीक है प्रियंका जी, काफी सारे नॉर्म्स होते हैं। अगर आपके पास एक पेट डॉग है तो आपको उसके बारे में नगर निगम को भी इत्तला देनी होती है, आपको उसको समय समय पर वैक्सीन लगवाने होते हैं और ये बहुत जायज सी बात है। आपका पेट डॉग आपका करीबी हो सकता है, आपसे फेमिलियर हो सकता है, लेकिन वो अंत में एक जानवर है और किसी अनजान व्यक्ति को देखकर उत्तेजित हो सकता है वो हिंसक हो जाए। ऐसे में अपनी जिम्मेदारी को समझना एक
बहुत ही ह्यूमेन चीज है मैं कहूंगी, लेकिन लोग इस संवेदनशीलता को लैक करते हैं, वो इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। तो बिल्कुल देखिए नितिशा जी, ये जो रजिस्ट्रेशन का जो अमाउंट है 5,000, ये भी अभी 2 साल पहले ही डिसाइड, जब हम लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन किया और ये चीज बहुत हाईलाइट हो गई। इवन सबसे पहले योगी जी को लेटर लिखने वाली भी मैं ही थी। हमने 10,000 से ज्यादा सिग्नेचर गाजियाबाद में करवा कर की और योगी जी को भेजा था। उसके बाद जैसे ही सरकार बनी थी, उन्होंने सबसे पहले जो बोर्ड मीटिंग बुलाई थी, उसमें ये बोला गया था कि गाजियाबाद के अंदर जो डॉग मैनेजेस को कंट्रोल किया जाए। और उसके बाद नगर निगम में ये आदेश आया था कि अब जो पेट डॉग है उनका रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो गया है और 5,000 होना कंपलसरी है। तो कम से कम RWA भी अब एक्शन ले सकती है कि अगर किसी के पास पेट डॉग है और उसको अगर आप ठीक से रख रहे हैं, आप कंप्लेन करते हैं, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं, देखिए मैं ये बोलती हूँ, अगर कभी भी हम ये चीज हाईलाइट करते हैं ना, तो सबसे पहले ऑब्जेक्शन ये चीज आती है, वो कहते हैं कि आप लोग डॉग के अगेंस्ट है, आप लोग जानवर से नफरत करते हैं, इसलिए इस चीज को हाईलाइट करते हैं। जब हम ये कहते हैं कि जो मैनेज है ना, ये जो डॉग मैनेज है, ये डॉग के द्वारा क्रिएट किया गया नहीं है, ये इंसानों द्वारा क्रिएट किया गया है। क्योंकि जो इंसान है वो ही ध्यान नहीं रखते हैं, उनकी वजह से लोग दूसरे परेशान होते हैं। अभी भी आप देखिए लिफ्ट के अंदर अगर आप देखेंगे, पेट्स को लेकर जाएंगे, अगर उनको मना किया जाता है तो RWA से लड़ाई होती है, गाली गलौज तक आ जाते हैं, हाथापाई तक आ जाती है RWA के ऊपर। पहले तो यहाँ तक था कि अगर डॉग की फाइट होती थी या डॉग से रिलेटेड कुछ चीजें होते थे, तो उसके लिए आपके ऊपर मॉलेस्टेशन चार्जेस लगते थे। जब मेरी सोसाइटी में इशू हुआ था, तो हमारी जो RWA थी उसके ऊपर काफी सारे मॉलेस्टेशन के चार्जेस थे, रात को जेल में बंद रह करके मुद्दा था। तो ऐसे बहुत सारी RWA थी। तब हमने सारी गाजियाबाद में सारी RWA से मिलना स्टार्ट किया, तब ये जाकर के चीजों को हाईलाइट किया और काफी चीजें कंट्रोल में भी आई हैं। अब ये लोग थोड़े बैकफुट पर भी है, अब सुनते भी हैं। पहले तो कोई सुनवाई नहीं थी, पहले तो अगर आपका उनको कहते थे कि हमारी मर्जी है, हम कहीं भी जाकर। अच्छा, एक चीज और है प्रियंका जी, एक चीज और है। एक तो जो पेट डॉग्स के मालिक है, जो ओनर्स हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपका पेट डॉग दूसरे के लिए हिंसक हो सकता है और इसमें कोई ताज्जुब की हैरानी की बात नहीं है, आपको उसे संभालना होगा। और दूसरी चीज ये कि कई सारे कानूनों में भी लचरता है, जैसे पिटबुल की अगर हम बात करें, कई ऐसी और ब्रीड्स हैं जो हिंसक माने जाते हैं, जो डॉग्स जिनकी प्रवृत्ति ही वायलेंट होती है। ऐसे डॉग्स कई देशों में बैन है, लेकिन हिंदुस्तान में अब तक इस तरीके के कोई नियम कानून नहीं आए हैं जिसमें ये सख्त हिदायत दी गई हो कि आप इन डॉग्स को एज पेट रख सकते हैं और इनको नहीं रख सकते हैं। जी बिल्कुल नितिशा जी, एक तो अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को यही नहीं पता था कि इसके खिलाफ इसको मुहिम कैसे चलाई जाए। क्योंकि कोर्ट में जाएंगे तो सारे जितने भी आपके एनिमल एक्टिविस्ट हैं वही, क्योंकि इतनी लंबी लड़ाई तो सिर्फ वही लोग लड़ सकते थे। हम आप जैसा इंसान जो है जब तक एकजुट ना हो, क्योंकि आप सोचिए कि जिस लीगल केसेस हैं उनके लिए पैसा भी लगता है जी, और सारे जो लॉज थे वो सारे डॉग के फेवर में थे। आपका अगर स्ट्रे डॉग काट ले तो आपका कहीं गुहार ही नहीं है, उसको आप रिलोकेट नहीं कर सकते, चाहे वो इतना फेरोशियस भी हो कि मल्टीपल डॉग। मेरी सोसाइटी में जब ये स्टार्ट हुआ था तो 40 पर एक लेडी को 14 मल्टीपल डॉग बाइट थी और सबने हाथ पल्ला झाड़ लिया कि जी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो डॉग लवर उस टाइम पे यहाँ पे जो पीएफए की जो प्रेसिडेंट थी वो मेरी ही सोसाइटी में रहती थी, उनको हमने केस को दिखाया, उनको बहुत समझाया कि भाई ऐसा हम लोग भी डॉग लवर हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो फेरोशियस डॉग है, जो काटने वाला डॉग है, इसको आप शेल्टर होम में ले जाइए और बाकी जो डॉग है उनको हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई मानता ही नहीं था, उनको लगता था कि सिर्फ डॉग के अगेंस्ट है। तो यहाँ पे मुद्दा डॉग के अगेंस्ट नहीं है, हम लोग भी डॉग से प्यार करते हैं हम लोग। लेकिन ये जो आप दूसरे लोग हो, जो दूसरे रेजिडेंट है, उनको अगर आप प्रॉब्लम होती है तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर किसी आपका डॉग आपके साथ प्यार से रह सकता है, आपके साथ फ्रेंडली, आपके साथ खेलता होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो दूसरों के साथ भी वैसा ही रहे, क्योंकि वो एक जानवर है। माना जानवर में भावनाएं होती हैं, लेकिन जानवर और इंसान की समझ के बीच अंतर होता है। ताहिर, हम जिस तरह से देखते हैं कि काफी सारे ऐसे डॉग्स हैं जिन पर बैन होना चाहिए क्योंकि वो बहुत वायलेंट होते हैं, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे देश में जानवरों के संरक्षण के लिए, बचाव के लिए बहुत सारे कानून हैं, लेकिन अगर आप पेट एनिमल्स रखते हैं तो उसके लिए जो हिदायतें हैं उसको फॉलो नहीं किया जाता। और कई जगह पर तो कानून भी बहुत ज्यादा लचर है। कई प्रतिबंधित प्रजातियों के एनिमल्स होते हैं जिनको लोग अपने पेट बनाकर रखते हैं। देखिए बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि ज्यादातर जो डॉग पालने वाले लोग होते हैं उनको जो है पूरी तरीके से कानून पता ही नहीं होता है। फिर वो इस
शौक में जो है वो डॉग जो है पाल लेते हैं, क्योंकि उनके पड़ोस में या फिर उनके यार दोस्त जो है डॉग पालते हैं और हाँ। उसी की देखा देख कर वो डॉग खरीद कर ले आते हैं या फिर अपने किसी रिश्तेदार से डॉग लेकर आ जाते हैं और अपनी सोसाइटी में उन डॉगों को पालना शुरू कर देते हैं। यही सबसे बड़ा सवाल है कि जिन लोगों के द्वारा डॉग पाले जाते हैं उनको पूरी तरीके से कानून पता नहीं होता है, लापरवाही बरती जाती है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पूरी जानकारी होती है लेकिन पैसे के बचाव करने की खातिर वो इन सब चीजों को इग्नोर कर देते हैं, और यही सबसे बड़ा कारण है कि लगातार इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो होती जा रही हैं। खासकर जर्मन शेफर्ड की बात की जाए, बुलडॉग की बात की जाए या फिर रोटवीलर की बात की जाए, जो वो ज्यादा डॉग्स हैं जो कुछ ही सेकंडों में उत्तेजित हो जाते हैं और पलक झपकते ही सामने वाले के जो है उसके हाथ हो, पैर हो या फिर शरीर का कोई भी अंग हो, वहां फौरन जो है एकदम से हमला कर उसको चोटिल कर देते हैं। ज्यादातर आप वीडियो में देख रहे हैं कि खासकर जो लिफ्ट वगैरह है वहां पर लोग जो है अपने डॉग को लेकर जो है लिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए सोसाइटी पे बाहर आते या जाते हुए दिखाई देते हैं, और इस दौरान वहां मासूम बच्चे जो होते हैं वो डॉग की चपेट में आ जाते हैं और जो इनके मालिक होते हैं वो सही से कार्रवाई नहीं कर पाते और ना ही डॉग को सही से पकड़ पाते हैं। हाँ। इसके अलावा दूसरी देखने वाली बात यह है कि ज्यादातर लोगों के द्वारा जो डॉग्स पाले जाते हैं, चाहे वो रॉटवीलर हो या फिर बुलडोजर हो, इन पालतू कुत्तों को जो है पाल लिया जाता है और जो उनके मालिक होते हैं वो उस कंडीशन में होते हैं कि उस कुत्ते को पूरी तरीके से कंट्रोल करने में असमर्थ होते हैं और आसानी से डॉग उन लोगों को जो है खींचता ले जाता है, जिसके चलते इस तरीके की जो वारदातें हैं वो लगातार जो है बढ़ती जा रही है। ऐसे ही लोगों को चिन्हित करने का काम अब प्रशासन कर रहा है, ऐसे लोगों को चिन्हित करने के बाद बाकायदा उनकी लिस्ट बनाई जा रही है और लोगों को हिदायत दी जा रही है कि अगर उनके डॉग के द्वारा किसी पर हमला किया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और ये होना भी चाहिए क्योंकि सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो मासूम बच्चे हों या फिर अन्य लोग हों, बिल्कुल सभी के लिए कुत्ते खतरा बन जाते हैं। मालिक के द्वारा हाँ। उन पर ही जो है अपना गुस्सा जाहिर किया जाता है। प्रियंका जी, दिक्कत सिर्फ पेट डॉग के साथ नहीं आती, दिक्कत उन स्ट्रे डॉग्स के साथ में और भी ज्यादा आती है जो किसी के पेट नहीं है, क्योंकि वो खुले में घूमते हैं। ऐसे में पालिका अगर चाहे भी उन पर कार्रवाई करना, उन्हें शेल्टर होम में ले जाना, तो कई लोग ऐसे सामने आ जाते हैं जो उन्हें शेल्टर होम में नहीं ले जाने देते, जो उन्हें समय समय पर खाना देते हैं। इंसानियत के नाते, मानवता के नाते ये अच्छी बात है कि आप किसी जानवर को, किसी जीव की मदद कर रहे हैं। किसी कोई भी प्राणी हो सकता है, वो चाहे वो एक स्ट्रे डॉग हो या फिर कोई गाय हो, कोई भी ऐसा पशु हो जो सड़कों पर आवारा घूम रहा है। लेकिन हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि उसके आसपास का माहौल कैसा है। कई बार ये देखा जाता है सोसाइटीज में इस चीज को लेकर भी झगड़ा होता है कि जो आवारा कुत्ते हैं उनको क्यों नगर पालिका को दिया जा रहा है या फिर सोसाइटी से भगाया जा रहा है। कुछ दिन पहले भी प्रियंका जी हमने ऐसी तस्वीरें देखी थी, ऐसी घटनाएं घटी थी जहां पर गार्ड को डंडे से पीटा था एक महिला ने। जी, और नितिशा ये बहुत बड़ी समस्या है। आप अगर गाजियाबाद में और दिल्ली में, अगर आप एनसीआर में देखेंगे, मैं बहुत सारी आर्डर, क्योंकि जब लोगों को पता चलता गया कि मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ, मैंने सारी गाजियाबाद से प्रिस्क्रिप्शन इकट्ठे, पहले तो लोग मानने को, जब मैं नगर निगम में फर्स्ट टाइम कंप्लेन लेकर के गई तो मुझसे ये बोला गया कि मैडम डॉग बाइट का तो कोई इश्यू नहीं, हमारे पास तो कंप्लेन ही नहीं आती है, यहाँ पर तो एक भी केस नहीं है। तो मैंने लोगों को बताना स्टार्ट किया कि भाई आप कंप्लेन कीजिए, उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पर डॉग बाइट भी होती है। तो इस तरह की चीजें हुई। दूसरा, आप सोसाइटी के अंदर हर जगह आपने एक एनजीओ अपने खोले हुए हैं और उनके नाम पर वो लोग अपने आप को डॉग लवर्स कह करके, और ये जो फीडिंग एरिया है वो सोसाइटी के अंदर बना देते हैं। जो बाहर के स्ट्रे डॉग हैं वो खाना खाने के लिए फिर अंदर आना स्टार्ट कर देते हैं और उनको फिर टेरिटोरियल डॉग अपने डिक्लेयर कर देते हैं। अब आप प्रूफ करते रहिए कि भाई ये टेरिटोरियल डॉग है कि नहीं है। फिर जब हम लोगों ने ये चीज आइडेंटिफाई की कि इस तरह की चीजें हो रही है, तो हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया कि जो आपके स्ट्रे डॉग हैं, जो अंदर के डॉग हैं, उनको आप कॉलर पहनाना स्टार्ट कीजिए, अदरवाइज ऐसी बड़ी दिक्कत होती है। तो वो चीजें हम लोगों ने स्टार्ट की, बहुत लंबा प्रोसेस हुआ, तब जाके कंट्रोल में आया। पहले इसका ट्रोलिंग हुई, जितने भी आपके डॉग लवर थे, ये लोग क्या करते हैं, आप जैसे ही करना स्टार्ट करेंगे, आपकी पिक्चर और आपका नाम है सारे अपने ग्रुप में फॉरवर्ड कर देते हैं और आपको ट्रोल करना, जो आपके फेसबुक है आपके उस पर ट्रोल, आपको धमकियां देना स्टार्ट कर देंगे कि आपके ऊपर केस कर देंगे, आप लोगों ने डॉग को या देश में मैनेज चला रहे हैं, आप डॉग को जो है परेशान कर रहे हैं। हाँ। मेरे पास ऐसे बहुत धमकियां आई, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल्स आए, लेकिन उसके बावजूद भी हमने काम किया, उनको बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की कि हम लोग भी डॉग लवर्स हैं, क्योंकि मैं एक्चुअल में डॉग लवर हूँ। और प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब यहाँ पे डॉग का सब किसी को नहीं, यहाँ पे फीडिंग कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, 4 से 30 डॉग हो जाते हैं स्ट्रे डॉग, लेकिन
कितना जरूरी है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। तब मैंने स्टेरिलाइजेशन का काम स्टार्ट करवाया। मैंने हर सोसाइटी में जा करके लोगों से कहा, अगर इसको आपको कंट्रोल करना है सबसे पहले आप स्टेरिलाइजेशन करवाइए। तो तब जा करके जो स्टे डॉग थे उनको स्टेरिलाइजेशन करवाया गया। उसके लिए फिर ये था कि नगर निगम इसके फ्री ऑफ कॉस्ट करता है, लेकिन उनसे क्या होता था, ये लोग अपने एक एरिया से 10 डॉग उठाते थे, एक दूसरे एरिया से 10, तो वो क्या होता था, जीरो मैपिंग जो थी वो प्रॉपर नहीं थी। हमने कहा कि अगर आप एक सोसाइटी में कराते हैं तो पूरे एक सोसाइटी को पहले कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अगर 2 डॉग भी अगर रह जाते हैं स्टेरिलाइजेशन के तो फिर वो जीरो है, वो 2 डॉग भी कैपेबल है 2 के 10 बनाने में। राइट। तो इस तरह से लोगों को बहुत तरह से अवेयरनेस किया गया। आज तो लोगों को फिर भी बहुत सारी चीजें पता है, बहुत सारे कानून बन चुके हैं, कोर्ट में केसेस है। इवन अभी आप देखिए रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उन्होंने भी कहा है कि भाई मैं खुद डॉग लवर हूँ, लेकिन अगर जो स्ट्रे डॉग भी अगर काटता है तो उसका जो खर्चा होगा, जो पेनल्टी लगेगी, वो जो डॉग लवर है वो पे करेगा। तो इस तरह की चीजें अब सामने आ रही हैं, लोग इसको कोर्ट में लेकर के जा रहे हैं। हमने खुद गाजियाबाद में एक ग्रुप बनाया हुआ है सारे RWS और उसका, जो काफी चीजें इस पर काम कर रहे हैं और सब प्रोसेस वाइज नगर निगम को अपडेट करते रहते हैं और उसके हिसाब से काम हो भी रहा है और चल भी रहा है। तो काफी चेंजेस तो आए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं सबसे पहले मेयर के पास लेकर के गई थी कंप्लेन, तो मेयर जो थे वो इच्छुक थे, वो चाहते थे कि हमारी हेल्प करें, लेकिन ऊपर से मेनका गांधी जी का कॉल आ जाता है या फिर जो NGOs, जो दूसरे NGOs हैं, उनका प्रेशर आ जाता है कि भाई हम आपको काम नहीं करने देंगे, अगर आपने ऐसा किया तो हम लोग आ जाएंगे धरना प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन आज सिचुएशन फिर भी अलग है। योगी जी ने काफी चीजें बहुत कंट्रोल में किया है, उनके प्रशासन के अंदर काफी लोगों का अब ध्यान रखा जा रहा है। इवन जो पार्षद है वो भी इसमें एक्टिव है। तो मैं कह रही हूँ काफी चीजें बहुत ही चेंज हुई, लेकिन अभी भी बहुत काम होने की जरूरत है। अभी भी बहुत सोसाइटीज ऐसी हैं जहाँ पर ये एक बहुत बड़ा मैनेज है। मेरी सोसाइटी में से हम लोगों ने 4 जो डॉग थे लीगली उनको ऑन पेपर यहाँ से रिलोकेट करवाया था, और वो पूरा जो प्रोसेस था वो 2 साल में कंप्लीट हुआ था। लेकिन उसके लिए लोगों को समझना पड़ेगा उसकी प्रोसेस है, आपको सारे प्रिस्क्रिप्शन इकट्ठे करने पड़ेंगे, तो डॉग वाइज होती है, मैनेज होता है, आपको नगर निगम में जाकर के देना पड़ेगा। और जो ये डॉग लवर्स कहते हैं कि आप कुछ भी करते हैं उसमें आप हटा नहीं सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर डॉग मैनेज होता है, अगर आपको डॉग बाइट होती है, तो उस डॉग को, पैरासिट डॉग को उस सोसाइटी से रिलोकेट कराया जा सकता है। जी जी। अच्छा, लगातार हम ये देखते हैं कि कई लोग जो डॉग्स को संरक्षण देते हैं वो सोसाइटी के जो लोग हैं उनको तो खतरे में डालते ही हैं, लेकिन साथ में सोसाइटी में जो दूसरे पेट डॉग्स हैं उनके लिए भी ये स्ट्रे डॉग्स खतरा बने हुए हैं, क्योंकि कई बार जो पेट डॉग ओनर्स हैं वो अपने पेट डॉग्स का तो ख्याल रख रहे हैं, वो उनको इंजेक्शंस भी लगवा रहे हैं, उनकी देखभाल भी कर रहे हैं, लेकिन इन स्ट्रे डॉग्स से कई बीमारियां आपके पेट डॉग्स को भी लग सकती है, दूसरे पेट एनिमल्स को भी लग सकती है। तो कहीं ना कहीं जरूरी ये है कि जितने भी एनिमल लवर्स हैं या डॉग लवर्स हैं वो ये याद रखें कि डॉग लवर होने के साथ साथ उनकी एक जिम्मेदारी भी बनती है सोसाइटी के प्रति भी, बाकी लोगों के प्रति भी। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ इन जीवों के तरफ या इन जानवरों की तरफ ही नहीं है, इंसानों की तरफ और बाकी लोगों की तरफ भी है। बिल्कुल। देखिए, मैं कहती हूँ आप डॉग लवर हैं कैसे, अगर आपको जैसा इंसान के बच्चे जैसे इंसान वैसे ही जानवर में, तो दोनों के लिए अगर आप डॉग से प्यार करते हैं तो आपको इंसानों से भी प्यार होगा, और अगर आपको इंसान से प्यार है तो आपको जानवरों से भी प्यार होगा। तो ये कहना कि भाई नहीं दोनों ही है, वो क्या नहीं करते हैं। अरे अंगद नहीं तो कॉल काट दी, उसे ही तो कर रहा हूँ दोबारा। उधर से बोलो, उधर से कर। वहाँ पार्क भी होते हैं। अब ये लोग क्या जिद करते हैं कि नहीं जी ये जो स्ट्रे डॉग्स है वो पार्क में भी जाएंगे, वो आपके जहाँ पे जो आपके पेट डॉग्स होते हैं वहां पर भी जाएंगे, और इनको आप रोकेंगे तो हम आपके खिलाफ अगेंस्ट में कंप्लेंट डाल देंगे।
तो मुझे एक बताइए चीज और ये है, कैसा जानवरों की ये और कैसा खासकर आपका डॉग्स जानवर की प्रेम है? उनको उनकी लिविंग को भी समझना होगा। दरअसल होता ये है कि कई बार एक डॉग एक्साइटेड होता है, वो अग्रेसिव होने लगता है, उसको देखकर तमाम और जो वहां पर डॉग्स मौजूद हैं वो भी अग्रेसिव हो जाते हैं। ये टाइम भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं डॉग के अंदर भी, आपके केमिकल चेंजेस होते हैं, सीजन होते हैं जिसमें वो एग्रेसिव होते हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। हाँ। अगर आप सही मायने में डॉग लवर हैं तो आपको ये भी पता चलना चाहिए कि डॉग अग्रेसिव कैसे हो सकता है और क्यों होता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ उनका वैक्सीनेशन, स्टेरिलाइजेशन, ये सब चीजें होनी बहुत जरूरी है, तभी आप इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, आपको ये भी होना चाहिए कि उनको जबरदस्ती आप वहां उस एरिया में, देखिए बच्चे और डॉग जो है वो कभी भी साथ में नहीं खेल पाएंगे। अगर आप ये देखेंगे, अब अगर आप जिद करेंगे कि नहीं जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको बच्चों के साथ खिलाया जाए, उनको उस पार्क में भी अलाउ किया जाए जहाँ पर वहाँ पर छोटे बच्चे, महिलाएं घूमती हैं, या फिर मैं कहती हूँ अगर जो आपके मेल भी हैं, देखिए सबसे ज्यादा तो टॉप टारगेट होते हैं वो बच्चे और फीमेल ज्यादा होती हैं। हाँ। तो अगर इस तरह के एरिया में आप उनको जबरदस्ती जिद करके ये कह करके घुसाएंगे कि नहीं अगर आप यहाँ पे नहीं घुसने देंगे तो हम लोग कंप्लेन कर देंगे, तो ऐसे लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना बहुत जरूरी है इनको कंट्रोल में। क्योंकि एक्चुअली मैनर्स जो है, ये जानवर तो बेजुबान है, उनको पता ही नहीं है कि कहाँ पर जाना है, तो उनको बताना पड़ेगा ना, ऐसे पार्क से रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा जहाँ पर इंसान लोग हैं, जहाँ पर ज्यादा लोगों में बच्चे खेल रहे हैं, ज्यादा तादाद में लोग आते जाते हैं, तो ऐसे एरिया से दूर रखिए। खाने का जो एरिया, फीडिंग एरिया है, वो सोसाइटी के बाहर ऐसी जगह पे बनाइए जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। अगर खाने की जगह पर जहाँ पर आप खाना डाल रहे हैं वहां पर लोग आते जाते होंगे, तो हमेशा डॉग कभी भी अपने खाने के बाद किसी को भी देखेगा उसके ऊपर अटैक करेगा। तो ऐसी नेचर आपको पता होती है, किसी के भी खाना, उसको लगेगा कि मेरा खाना छीनने के लिए आ रहे हैं, तो हमेशा डॉग जो है ऐसे होता है। तो और दूसरा, लिफ्ट में भी अगर आप ज्यादा केसेस जो अब आ रहे हैं वो लिफ्ट की इश्यूज पर आ रहे हैं, तो हमेशा आप जब भी ऐसे डॉग को लेकर के जाए, कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स बनाने पड़ेंगे आपको, या तो सिर्फ एक लिफ्ट आप यूज कर सकते हैं, सबसे या आसान फिर तरीका है कि आप मैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने डॉग को मैश पे ना कर लेकर जाइए, आप उसके मुंह को आप उसको बंद करके ले, आप बेशक उसको बाहर जाकर अपने डॉग को थोड़ा फ्री कर सकते हैं, लेकिन लिफ्ट एक बहुत छोटी सी जगह है, आपको समझना होगा वहां पर और लोग भी आएंगे, आपका डॉग कब किसको देखकर कैसे रिएक्ट करता है आप ये नहीं समझ सकते हैं। लेस लगा कर भी नहीं ले जाते हैं, आपको कॉलर बना करके, चेन बांध करके जो ले जाना होता है वो भी नहीं ले जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं, और इतनी सारी वीडियो है हमारे पास कि जब हम उनको रोकते हैं तो वो हमको, कोई कहता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ, मैं आपको कोर्ट में घसीट लूंगा, कोई कहता है कि जी मैं फलाना है, मेरे ये जानने वाला है, मैं उसको कंप्लेन कर दूंगा। तो इस तरह की चीजें हैं। आप इस तरह के इंसान है कि आप अपने डॉग को अगर आप प्यार करते हैं तो उसको आप बांध करके सोसाइटी के बाहर ले जाइए, फिर अंदर ले आइए, बहुत इजी है, इसमें किसी को कोई दिक्कत भी नहीं है, ना आपके डॉग को कोई परेशानी है, ना दूसरे इंसान को कोई दिक्कत है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें भी अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और कर नहीं पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। समय हमारे पास खत्म हो रहा है। प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। साथ ही ताहिर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं, ज्यादातर में यही देखा जा रहा है कि पेट ओनर्स अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ पा रहे हैं, और इसी के चलते तमाम जो घटनाएं घट रही हैं वो घटनाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि पेट लवर्स ये भूल जाते हैं कि आखिरकार उनका पेट भी एक एनिमल है, एक जानवर है, और वो कब कैसे रिएक्ट करेगा ये नहीं पता। साथ ही साथ उस जानवर के रखरखाव के नियम के बारे में भी ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग शौक के तौर पर अपने पास कोई भी पेट को रख लेते हैं। बहरहाल इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़।